इसलिए और राइट हैंड ही काम आता है, लिखने में राइट हैंड ही काम आता है। हाँ, कोई कोई लेफ्ट से भी लिखते हैं, लेकिन समझिए जब हमें लिखना होता है तो पहला पेज हमारा राइट होता है, लेफ्ट नहीं होता। लेफ्ट पेज किस्मत का होता है, राइट पेज पुरुषार्थ का होता है। लेफ्ट वो होता है जो हमने पुराना लिखा था, पहले लिखा था, और आज के पेज पर जो लिखा होगा वो लेफ्ट का है। लेकिन हम जो लिखेंगे, आज हमने भगवान की पूजन की, आज हमने 501 रुपया भगवान की पूजन में दान किया, आज हमने 5000 रुपए दान किए, आज हमने 2100 रुपए दान किए, आज हमने 1 लाख रुपए दान किए, ये लेफ्ट पेज पे लिखा जाएगा। जिस दिन जिस पेज पे लिखा हुआ मिलेगा, आज तुमने 500 रुपए दान में दिए, आज तुम्हें 5000 रुपए की इनकम होगी। कोई कुछ भी कर ले, तुम्हारी दुकान बंद हो कोई फर्क नहीं पड़ता, दुकान बंद हो बनी रहे। दुकान खुली होने से इनकम थोड़ी हो जाती है। जब दुकान खुली होने से इनकम हो, यह कोई जरूरी नहीं है कि दुकान खुली हो और इनकम हो। जब दुकान खुली होने से इनकम नहीं होती तो दुकान बंद होने से भी इनकम हो सकती है। क्या जरूरी है कि दुकान से ही इनकम होती है? आप सड़क पे जा रहे हो तब भी तो आपको 5000 रुपए पड़े मिल सकते हैं, मिल सकते हैं। कहीं से आपको कोई देने आ जाए, ये भी तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस किस्मत होना चाहिए। और अगर लेफ्ट पेज पे लिखा हुआ आया है, आज के दिन लेफ्ट पेज पर तुम्हारी कहीं ना कहीं त्याग की राशि लिखी है, तो निश्चित है वो रिटर्न होकर के आएगी, मिलेगी। इसलिए दान कौन देते हैं मालूम है? दान और त्याग में क्या अंतर है? व्हाट इज डिफरेंस? डोनेशन एंड रिनंसिएशन, इट इज वेरी डिफरेंस इन बोथ, दोनों में बहुत अंतर है। त्याग इंटरनल होता है, रिनंसिएशन इज इंटरनल, बट डोनेशन एक्सटर्नल, वो बाहर से होता है। बाहर की वस्तुओं का त्याग किया जाए, बाहर की वस्तुओं को छोड़ा जाए तो दान होता है, और अंतरंग की वस्तु को छोड़ा जाए तो त्याग होता है। परिग्रह 24 वेद, त्याग करें मुनिराज जी। तुम लोग क्या करते हो? तुम लोग तो त्याग करते नहीं, फिर भी उन्होंने ऊपर लिख दिया है दान 4 प्रकार किसको दीजिए? 4 संघ को दीजिए। दान 4 प्रकार 4 संघ को दीजिए। 4 संघ कौन से हैं? एक आचार्य विराग सागर महाराज जी का संघ, तो और एक आचार्य विद्यासागर महाराज जी का संघ। 4 संघ को देना? नहीं नहीं, ये 4 संघ नहीं है, चतुर्विध संघ। चतुर्विध संघ, संघ 2 प्रकार के होते हैं, एक समण संघ होता है और एक चतुर्विध संघ होता है। समण संघ उसे कहते हैं जिसमें कहते हैं ऋषि मुनि यति अनगार, जिसमें 4 प्रकार के मुनि होते हैं उसको भी संघ कहते हैं, और जिसमें 4 प्रकार के लोग होते हैं उसे भी संघ कहते हैं, उसे चतुर्विध संघ कहते हैं, और इसे समण संघ कहते हैं। समण संघ में मुनि ही मुनि होते हैं, ऋषि मुनि यति अनगार। जो रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं, तपस्वी मुनिराज होते हैं, और अनगार जो सामान्य मुनि होते हैं, और गुणी मुनि ज्ञानी मुनि होते हैं। 4 प्रकार के मुनि होते हैं, उसे समण संघ बोलते हैं। अभी वर्तमान में समण संघ तो है नहीं, क्योंकि 4 प्रकार के मुनि होते ही नहीं है, ऋषि रिद्धिधारी होते ही नहीं है। लेकिन चतुर्विध संघ, मुनि यारिका श्रावक श्राविका, ये 4 प्रकार के जिसमें होते हैं उसे चतुर्विध संघ कहते हैं। जिसमें मुनि होते हैं उसे समण संघ कहते हैं, और जिसमें 4 प्रकार के होते हैं उसे चतुर्विध संघ कहते हैं। दान 4 प्रकार 4 संघ को दीजिए। किसको देना चाहिए? 4 संघ को। बताइए, आप शिखरजी गए, आपने 10,000 रुपए खर्च किए, कौन सा दान हुआ?
जल्दी बोलो, कौन सा दान हुआ? नो डोनेशन, ये दान नहीं है। आप गिरनार गए, आप बाहुबली गए, कर्नाटक गए, 50,000 रुपए खर्च किए, कौन सा दान हुआ? बोलो, नो डोनेशन, ये कोई दान नहीं है। और दान 4 प्रकार 4 संघ को दीजिए। आप ये मत समझ लेना कि हम शिखर जी गए तो हम 50,000 रुपए खर्च कर रहे हैं, हमने दान कर दिया, एहसान कर दिया। अपने ऊपर किया है, और अपने ऊपर किया है तो दान नहीं है। जब किसी साधु के लिए किया जाए तो दान होता है, अपने लिए किया जाए तो दान नहीं होता। बड़ी गहराई की बातें समझ लेना, सब बातें। आपने मंदिर बनवाया है ना, कितना बड़ा मंदिर है, मंदिर बनवाया, वेदी बनवाई, कौन सा दान है? ज्ञान दान? नो। औषधि दान? नो। आहार दान? नो। अभय दान? अभय दान? नो। कौन सा दान है? कहो, चोट लगी कि नहीं? अभी तक क्या समझते थे? अभी तक यही समझते थे ना, मंदिर में डालना क्या है? दान समझते थे कि नहीं? जल्दी बोलो, समझते थे? दान है कि नहीं? कौन सा दान? दान 4 प्रकार 4 संघ को। भगवान कौन से संघ में है? मुनि नहीं है, आर्यिका नहीं है, श्रावक नहीं है, श्रावका नहीं है, कोई दान नहीं। कौन सा दान है? अभी तक तो हम यही समझते थे। समझो, तुम्हारे समझने से क्या होता है? तुम बहुत समझदार हो, जो समझते हो वो सही है, ये तो तुम समझते हो, लेकिन क्या पता ये सही है भी या? और अब पता चल रहा है कि सही है कि नहीं। तो फिर हमने मंदिर में 5 लाख रुपया लगाई तो क्या हुआ? दान नहीं हुआ? नहीं हुआ दान, तो फिर क्या हुआ बताइए? ये संत भवन बनवाया और इसमें तुमने 5 लाख रुपए लगाए, कौन सा दान? महेंद्र कुमार जी, ये कौन सा दान? वो कह रहे ये पुण्य हुआ, दान नहीं हुआ। ध्यान रहे, दान भी पुण्य है, दान भी पुण्य है। ऐसा नहीं है दान पुण्य नहीं है, दान भी पुण्य है। लेकिन ये तो बताओ कौन सा दान? ये कोई दान नहीं है। बोले अभी तक तो सब महाराज यही बताते आए कि ये सब दान है, और फिर गड़बड़ नहीं होगी? आपने आके सबकी परंपरा तोड़ दी? नहीं नहीं, सबकी किसी की परंपरा नहीं तोड़ी है, समझाना है। ये दान नहीं है। बताइए, ये हॉल किसने बनवाया? अपन लोगों ने, सबने मिलके बनवाया कि नहीं? बोलिए, बनवाया कि नहीं? सबने मिलके बनवाया। इसमें बैठता कौन है? कौन बैठता है इसमें? रमेश सिंह जी, बताइए, आप बैठते हैं कि नहीं? महेंद्र कुमार जी, आप बैठते हैं कि नहीं? आप भी तो बैठते हैं। हमने ही बनवाया और हम ही बैठे हैं और दान कर दिया। वाह, पागलपन। हमने ही रोटी बनाई और हमने ही खाई, कौन सा दान हुआ? आहार दान। बताइए, हमने ही बनवाया, हम ही उसे यूज कर रहे हैं, और हम क्या कह रहे हैं? हमने क्या किया? कोई पागल नहीं बताएगा तुम्हें? दान तो उसे कहते हैं जिसे हम यूज ना करें, जिसको कोई साधु यूज करे उसे दान कहते हैं। आ रही बात समझ में? बात समझ में आ रही कि नहीं? मंदिर हमने बनवाया, भगवान हमने बनवाया, पूजा कौन कर रहा है? अब से कौन कर? हम कर रहे हैं। कौन सा दान हो गया? ये दान नहीं है। मंदिर बनाना
ये धर्मशाला बनाना, ये कोई दान नहीं है, ये उत्तमार्थ है। उत्तमार्थ का मतलब है सर्वोत्तम कार्य है, दान से भी ऊपर का कार्य। ये दान तो छोटा कार्य था, ये उससे भी ऊंचे कार्य है। इसे कहते उत्तमार्थ, उत्तम कार्य। जिस कार्य को करने से हमें सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की प्राप्ति हो जाती है, जिस कार्य को करने से, जिस कार्य से बड़ा कोई कार्य नहीं होता, उसे उत्तमार्थ कहते हैं। यहां हमारे विचार अच्छे होते हैं, विचार अच्छे क्या, हम रोज उसकी आराधना करते हैं, इसे उत्तमार्थ कहते हैं। भगवान की प्रतिमा की स्थापना करना, मंदिर बनवाना, वेदी बनवाना, शिखर बनवाना, ये सब उत्तमार्थ है। लेकिन साधुओं के लिए आवास बनवाना, ये भी उत्तमार्थ है। इसमें आहार दान की कोई बात नहीं है। आहार तो ये है, दिया और खत्म। आहार दान की कीमत एक दिन, औषधि दान की कीमत एक बीमारी तक, अभय दान की कीमत एक जिंदगी तक। क्योंकि आहार दान दिया, कल फिर दूसरा देगा, आपका खत्म। औषधि दी, अगर जुकाम हो गया, बीमारी हो गई, बीमारी ठीक, औषधि का फल खत्म। अभय दान दिया, एक जिंदगी बचा ली, क्योंकि साधु को कोई मारने आया और उस व्यक्ति ने बचा लिया, अभय दान, एक जिंदगी। लेकिन ज्ञान दान दिया है तो कई जिंदगी सफल हो जाती हैं, कई भव सफल हो जाते हैं, क्योंकि ज्ञान इस जिंदगी में भी चलता है, अगली जिंदगी में भी साथ जाता है। इसलिए ज्ञान दान सर्वोत्तम दान है। फिर आहार दान तो सबसे छोटा हुआ, एक ही दिन का है। हाँ, तुम ज्ञान दान देने लगो ना, अब आहार दान काहे को देते हो, ज्ञान दान दो। अब वो तब तो दें, वो तो आपके पास है, आप देते हैं, ठीक है। हमारे पास जो है वो हम देते हैं, और तुम्हारे पास जो है वो तुम देते हो। तुम्हारे पास भोग है, हमारे पास ज्ञान है। हम तुम्हें ज्ञान देते हैं और तुम आहार देते हो, औषधि देते हो, अभय दान देते हो, ये तुम्हारे काम। ऐसा नहीं है श्रावक ज्ञान दान नहीं देता, श्रावक भी ज्ञान दान देता है। विचार करिए, ज्ञान दान दे सकता है, श्रावक भी ज्ञान दान दे सकता है। ऐसा नहीं है, जब वो शास्त्र को दान करता है, साधु के हाथ में कोई शास्त्र भेंट करता है, साधु उसको पढ़ता है, सभी श्रावकों को बताता है, तो श्रावक भी ज्ञान दान करता है। लेकिन ज्ञान दान की महत्ता साधु के ऊपर है। क्या साधु भी दान करते हैं? हाँ, दान करते हैं, ज्ञान दान करते हैं, उन पे जो है वो देते, नहीं है तो नहीं देते। अगर साधु देते नहीं है तो फिर आशीर्वाद कैसे देते हैं? सभी देते हैं। जो चीज है देने लायक है वही दी जाती है, जो देने लायक नहीं है उसे नहीं देते। आइए, आपने पहले भी लोभ का त्याग करा दिया था और फिर आप लोभ का त्याग करा रहे हैं। पहले आप एक बात समझ लीजिए, मंदिर आदि बनवाना दान नहीं है, मंदिर आदि बनवाना उत्तमार्थ है, उत्तम कार्य है, सर्वोत्तम कार्य है। दान उससे कमजोर है और त्याग सर्वश्रेष्ठ है। त्याग धर्म के अंतर्गत आता है। हो सकता है मंदिर बनाने में कभी नाम बढ़ाई की बात आ जाए, कभी नाम की भावना आ जाए, लेकिन ध्यान रहे, लोग कहते हैं कि मंदिर बनाते हैं तो नाम नहीं लिखना चाहिए, और हमारा ये सोच है कि मंदिर बनाते हैं तो नाम जरूर लिखना चाहिए। सोच देखिए, सोच में ही तो फर्क है। सामने वाला जो व्यक्ति मंदिर बना रहा है वो तो कहता है कि मेरा नाम मत लिखो, लेकिन जो व्यवस्थापक हैं वे जरूर, उन्हें जरूर लिखना चाहिए। क्यों लिखना चाहिए? इसलिए लिखना चाहिए, आज तो वे दादाजी हैं, दादाजी एक बढ़िया बेदी बना करके, बढ़िया मंदिर की शिखर बना करके, बढ़िया मंदिर बना करके चले गए, लेकिन अगर उनका वहां नाम लिखा होगा कि ये मंदिर का निर्माण फलाने व्यक्ति ने कराया, तो उनकी परंपरा में उनके बेटे, उनके नाती ये याद रखेंगे कि हमारे घर में मंदिर बनाने की परंपरा है, हमारे घर में दान देने की परंपरा है, हमारे घर में त्याग करने की परंपरा है, हमें भी त्याग करना चाहिए।
तो ये परंपरा ऊपर से बनी रहेगी। और अगर नाम नहीं होगा तो ध्यान रहे उस खानदान की परंपरा ही कभी खत्म हो जाएगी। इसलिए रहना चाहिए, ऐसा नहीं है नहीं रहना चाहिए। नाम बढ़ाई के लिए नाम नहीं, परंपरा जीवित बनी रहे हमारे खानदान में, इसलिए वो नाम भी होना चाहिए। अर्थ अलग अलग है, सोचने वाले कुछ भी सोच। तो ये बताया कि दान 4 प्रकार के संघ को करना चाहिए और 4 प्रकार के संघ को दिया हुआ दान कहलाता है। और दान उसे कहते हैं जिससे अपना भी कल्याण हो और दूसरे का भी उत्थान हो। और तुमने मंदिर बनाया तो भगवान का कौन सा कल्याण हो रहा है बताइए? इसलिए वो दान कैसे हो सकता है? अपना भी कल्याण हो दूसरे का भी कल्याण हो। तो मंदिर बनाने से आपका तो कल्याण हुआ लेकिन भगवान का कहां हुआ? लेकिन आहार देने से एक साधु का भी कल्याण हुआ और तुम्हारा भी कल्याण हुआ, इसलिए वो दान है। औषधि देने से तुम्हारा भी कल्याण हुआ और साधु का भी स्वास्थ्य ठीक हो गया। अभय दान देने से साधु की भी जिंदगी बची और तुम्हारा भी कल्याण हुआ। और शास्त्र ज्ञान दान देने से तुम्हारा भी ज्ञान बढ़ा, साधु का भी ज्ञान बढ़ा, दोनों का हित हुआ। जहां दो का हित हो उसे दान कहते हैं और जहां एक तरफा हित हो उसे दान नहीं कहते। इसलिए शिखर जी जाते हो 20,000 रुपए खर्च करके आते हो, ये कोई दान नहीं है, ये तुमने अपने लिए खर्च किया है। अपने लिए तुम खूब बढ़िया बढ़िया भोजन करो, खूब बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहनो, कोई भी दान नहीं कहलाएगा। और जरा किसी से कह के देखो, जरा किसी से कह के देखो हमने 3 पीस बनवाया है, बढ़िया सूट बनवाया है, तो बोले एहसान किया है। तुम किसी से कह के देख लेना, आज तुम बढ़िया रसगुल्ले खा के आना, फिर पड़ोसी से कहना आज हमने रसगुल्ले खाए, देखो वो क्या कहता है। क्या कहेगा? वो तुम्हें 50 सुना देगा, तुमने तो एक ही बार कहा है, वो तुम्हें 6 बार कह देगा। और अगर तुमने किसी दूसरे को कहीं कपड़े दिए हैं और फिर तुम कहोगे तो लोग कहेंगे तुमने बहुत अच्छा किया है। तुमने साधु को हार दिया, साधु को चौका लगाया, साधु को हार दिया, तुमने बोर्ड पे लिखवाया कि हमारे यहाँ चौका लगाए, तुमने 4 लोगों को बुलाया हमारे यहाँ चौका लगाए, आप भी हार देने आइए, और आपने 4 लोगों को और बताया हमारे यहाँ चौका लगाए, वो भी भैया हमारे यहाँ चौका लगाए।